दिवसीय 17वें ग्रीनेक्स इंडिया एग्जीबिशन का आज दूसरा दिन है, जिसमें देश भर से आए कृषि, उद्योग और नीति निर्माण से जुड़े प्रतिनिधि दालों में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को लेकर मंथन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रदेश में दालों में आत्मनिर्भरता, समृद्ध किसान और पोषित राष्ट्र की थीम पर एक अहम चर्चा होने जा रही है। वहीं दलहन आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय मिशन पर उच्च स्तरीय सम्मेलन शनिवार को सीहोर में आयोजित किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। सम्मेलन में देश के 9 राज्यों के कृषि मंत्री, किसान प्रतिनिधि, एफपीओ, बीज उत्पादक और कृषि विशेषज्ञ शामिल होंगे, जो देश में दाल उत्पादन बढ़ाने, आयात पर निर्भरता कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के उपायों पर मंथन करेंगे। सम्मेलन के दौरान कृषि से जुड़ी जमीनी हकीकत को समझने के लिए खेतों का भ्रमण और किसानों से सीधा संवाद भी रखा गया है। इसके साथ ही किसानी से जुड़ी कई अत्याधुनिक सुविधाओं और तकनीकों का शुभारंभ किया जाएगा, जिससे किसानों को आधुनिक कृषि प्रणाली से जोड़ा जा सके। इस सम्मेलन में ओडिशा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कृषि मंत्री शामिल होंगे। आयोजन का मुख्य उद्देश्य देश में दालों का उत्पादन बढ़ाकर आत्मनिर्भरता हासिल करना है, किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। गौरतलब है कि प्रदेश की मोहन सरकार ने वर्ष 2026 को किसानों के कल्याण और आर्थिक समृद्धि के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसी घोषणा के अनुरूप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार किसानों और कृषि आधारित उद्योगों को नई सौगात देने की दिशा में काम कर रहे हैं। 3 दिवसीय 17वें ग्रीनेक्स इंडिया एग्जीबिशन इसी प्रयास का एक बड़ा उदाहरण है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दाल और अनाज की अति आधुनिक मशीनरी से सजे इस 3 दिवसीय एग्जीबिशन का शुभारंभ किया। ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित इस प्रदर्शनी में दाल, खाद्यान्न और मसालों का प्रसंस्करण से जुड़ी नवीनतम और आधुनिक तकनीकों की मशीनरी प्रदर्शित की गई है। मुख्यमंत्री ने दाल मिलर्स, व्यापारियों और मशीन निर्माताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह एक अनूठा और प्रशंसनीय आयोजन है, जो कृषि और उद्योग दोनों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस दौरान ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने मुख्यमंत्री के समक्ष मंडी टैक्स में छूट का विषय रखा, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि तुअर दाल पर टैक्स हटाया जा चुका है और आने वाले समय में अन्य दलहनों से भी टैक्स हटाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से अपील करते हुए कहा कि वे प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित करें। सरकार हर स्तर पर उनकी मदद करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जमीन उपलब्ध कराने से लेकर मशीनों और उत्पादों की बिक्री तक सहयोग करेगी। श्रम आधारित उद्योगों को प्रति श्रमिक 5,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार सिर्फ किसान और मजदूर ही नहीं, बल्कि उद्योगपतियों की मदद के लिए भी पूरी तरह तैयार है। उन्होंने हुकुमचंद मिल का बकाया सरकार द्वारा चुकाए जाने का उदाहरण देते हुए सरकार की नियत और प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। ग्रीन एक्सपो में चीन, ब्रिटेन, तुर्की, ताइवान और भारत की करीब 200 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। यहां रोबोट और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आधारित अत्याधुनिक मशीनें प्रदर्शित की गई हैं, जो दाल बनाने के साथ साथ अनाज की पहचान, ग्रेडिंग और पैकिंग तक का काम करती हैं। मसाला निर्माण से लेकर पैकेजिंग, आटा मैदा प्लांट, पोहा मिल और अन्य फूड प्रोसेसिंग उद्योगों से जुड़ी सभी आधुनिक मशीनें और तकनीकी भी इस प्रदर्शनी का हिस्सा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की कि सरकार दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उड़द और मसूर के किसानों को भी बोनस देगी। उन्होंने देवी अहिल्याबाई होलकर के सुशासन, जन कल्याणकार और लोक कल्याण की भावना को याद करते हुए कहा कि प्रदेश उसी प्रेरणा से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले 5 वर्षों में प्रदेश का बजट दोगुना किया जाएगा और मध्य प्रदेश 15% की विकास दर से आगे बढ़ेगा। यह आयोजन न केवल किसानों और उद्योगपतियों के लिए, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में भी एक मजबूत कदम साबित हो रहा है।